नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम 2023 के चुनाव, जिनके लिए वोटिंग 15 दिसंबर को होनी है। इस चुनाव को लेकर गर्माहट बढ़ गई है। प्रधान पद के उम्मीदवार निकेश राज यादव ने प्रेस वार्ता करके बताया कि चुनाव जीतने के बाद उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। निकेश राज यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आए दिन अपराधियों द्वारा अदालत परिसरों में घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जिसको लेकर वह चुनाव के तुरंत बाद पुलिस कमिश्नर से मिलकर गुरुग्राम कोर्ट की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वह बिना देर करे उठाए जाएंगे। कोर्ट में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाएगा। महिला वकीलों के लिए विशेष शौचालयों की व्यवस्था कराई जाएगी। युवा वकीलों की संख्या बढ़ने के कारण उनके बैठने व वेटिंग रूम की व्यवस्था कराई जाएगी। निर्वाचित होने के 15 दिनों के अंदर ही 21 सदस्यों की कार्य समिति का गठन किया जाएगा। निकेश राज यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए बार कार्यकारी समिति में वरिष्ठ सदस्यों को रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के सर्वोच्च न्यायालय के सामने ई फाइलिंग के लिए उचित आधारभूत संरचना और पंजाब और हरियाणा के सर्किट कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय के सामने हाइब्रिड प्रतीत होने के लिए संरचना प्रदान की जाएगी। उच्च न्यायालय के सामने प्रतिनिधित्व करने के लिए दावा किया जा रहा है कि जिला बार के वकीलों को भी उच्च न्यायालय द्वारा सीनियर एडवोकेट के रूप में मान्यता दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों से सीनियर डिजाइनेट एडवोकेट्स की संख्या नियमित रूप से जिला कोर्ट गुरुग्राम में उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि 6 वर्षों से बकाया है न्याय के टावर की पूर्णता के प्रयासों को गंभीरता से लिया जाएगा और इस काम को जल्द से जल्द खत्म करवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। आइए सुनते हैं प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे निकेश राज यादव ने प्रेस वार्ता करके और क्या क्या वादे किए। का जो हमारा विषय है वो गुड़गांव बार एसोसिएशन के इलेक्शंस चल रही हैं, जो कि 15 दिसंबर को है। उसमें हमारे प्रत्याशी हैं श्री निकेश राज यादव जी, जो प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं। आज मीडिया को बुलाने का हमारा तात्पर्य है कि जो इनका एजेंडा है और जितने भी हमारे सीनियर अधिवक्ता आज आए हैं, जो आप देख रहे हैं बार के, जिनकी 50 साल की प्रैक्टिस है, वो निकेश जी के साथ बैठे हुए हैं। मैं आप सबका परिचय करा देता हूँ। श्री एस चौहान जी हैं उधर से, जो आपके फर्स्ट नंबर पे हैं, जो पूर्व प्रधान है। उसके बाद श्री जोगेंद्र, क्रिमिनल के बहुत ही सीनियर लॉयर हैं हमारे। उसके बाद श्री जोगेंद्र महेश्वरी जी हैं, जो बार काउंसिल के पहले में चेयरमैन रहे हैं और 4 बार मेंबर रहे हैं। सबसे सीनियर है, हाँ, सबसे सीनियर है। उनके साथ ही जो बीच में बैठे हैं सूबे सिंह यादव जी हैं, जो बहुत ही सीनियर अधिवक्ता हैं। निकेश जी के साथ बैठी है हमारी सीनियर अधिवक्ता मैडम नूतन यादव जी, और रामानंद यादव जी हैं, जो हमारे बहुत ही सीनियर अधिवक्ता हैं, और सुभाष ग्रोवर जी। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम करूंगा यहाँ आने पर। दूसरा, हमारी बार में काफ़ी समस्याएं ऐसी है जिनके कोई भी सॉल्यूशन किए ही नहीं गए। बेसिक कम्युनिटीज़ है, काफ़ी टाइम से जो हमारे वॉशरूम है, क्लीनिंगनेस है, उन पर कोई काम नहीं हुआ है। मैं बनते के साथ सबसे पहले वॉशरूम्स को दोबारा से प्रॉपर मेंटेन करवाऊंगा। हमारी फीमेल लॉयर्स की भी काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, उस पर उनके लिए प्रॉपर हाइजीन वॉशरूम्स, प्रॉपर क्लीनिंग का सारी चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा। सेकेंडली, काफ़ी समय से पिछले 7-8 साल से हमारी बार में एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं बनी है। बहुत फैसले ऐसे होते हैं जिसको हमें सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ती है एग्जीक्यूटिव बॉडी की, क्योंकि राय एडवाइस लेना सीनियर्स की काफ़ी ज़रूरत होती है, कुछ यंगस्टर्स की सोच की भी ज़रूरत होती है। तो हमने डिसाइड किया है 21 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले तो 25 ईयर से सीनियर एडवोकेट्स होंगे 5-7, 10 से 20 साल के 5 to 7 एडवोकेट्स होंगे, 5 to 10 के सर 5 to 7 एडवोकेट्स होंगे, और कुछ एडवोकेट्स लेस देन 5 ईयर्स के होंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी में, जिससे अगर कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो सोल्व करने के लिए हमें सीनियर्स की गाइडेंस मिल सके
और जो नए बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है और उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें पता चल सके। थर्डली, एक और इशू है, हमें बार की और बेंच की इंटीग्रिटी डेवलप करनी है, अपलिफ्ट करनी है। तो उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो आजकल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, चीज़ें दूर होने की शिकायतें हैं कि करप्शंस की, तो उन चीज़ों के लिए जो भी हमारी बार में और बेंच में चीज़ें हैं उनकी ठीक करने के लिए भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी में प्रॉपर तरीके से रिलेशन इस तरीके से किए जाएंगे, जो भी फैसले हो अच्छे तरीके से सॉल्यूशन निकाले जाए उन चीज़ों के। एक हाई कोर्ट ई फाइलिंग की कोई प्रावधान हमारी बार में आज तक नहीं है, ना ही किसी अदर बार एसोसिएशन के पास है। तो हम एक ई फाइलिंग काउंटर अपने यहाँ पे शुरू करवाएंगे, जिससे हमें जो हाई कोर्ट की फाइलिंग होती है हम डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कर सकें। सेकेंडली, जो फाइलिंग के बाद हमें आर्ग्यूमेंट्स करनी है वो हम डायरेक्ट यहीं से कर दें, हमें हाई कोर्ट जाने की जरूरत ना आए। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो एडवोकेट सीनियर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें डेजिग्नेट नहीं किया गया एज ए सीनियर एडवोकेट। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हें भी सीनियर डेजिग्नेशन दी जाए, एंड अगर नहीं तो जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपीयर होने की परमिशन ना दी जाए। दे शुड नॉट बी अलाउड टू अपीयर बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक और है, हमारे यहाँ पे टावर ऑफ जस्टिस का काम पिछले 6 साल से चल रहा है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, और पिछले 10-11 महीने से वो कंप्लीट बंद पड़ा है। उसका काम दोबारा शुरू कराएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी साल के अंदर अंदर वो खत्म हो जाए। थर्डली, अपनी बार के लिए काफ़ी अच्छे काम करने कुछ सोच है, वो लाएंगे, अच्छा काम करेंगे। बाकी जो मेरे सीनियर एडवोकेट बैठे हैं, इनके दिशा निर्देशों पे जो भी चीज़ें समय के साथ आती रहेगी, सर से समय समय पर एडवाइस लेते हुए पूछ के कि किस तरीके से हम कर सकते हैं वो काम करते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत। कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था ठीक सही से हो, जैसे कि अभी तक तो लगती नहीं है। जितने भी गेट हैं कोर्ट में, तो वहाँ पे पुलिस कर्मचारी खड़े भी रहते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, और अगर होते भी हैं तो हाथ में डंडा लेके खड़े होते हैं। तो उसको सुरक्षा को लेकर क्या आपने सोचा है कि भाई पुख्ता इंतजाम होने चाहिए कोर्ट के अंदर, जिससे कि वकील भी सुरक्षित रहें और जो अपराधी जो वहाँ पे पेश किए जाते हैं वो भी ठीक ठाक पेश किए जा सकें। कोऑर्डिनेशन ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और कमिश्नर ऑफ पुलिस की है। देखिए, मांग तो आपकी तरफ से हो सकती है ना जी कोर्ट के लिए, क्योंकि कोर्ट आपकी। वैसे तो नियर ऐसा है, यहाँ भी गोली कांड आज से 10-15 साल पहले हुआ था जब ही बढ़ी थी ये, नहीं तो यहाँ कोई रहता ही नहीं था। अब एटलीस्ट गेट पे पुलिस वाले मिलते तो यहाँ पहले थे ही नहीं। बस सर, सवाल यही है कि आपने अब आगे की क्या प्लानिंग है जो कोर्ट को सुरक्षित रखा जा सके उसके लिए? हम कमिश्नर ऑफ पुलिस से मीटिंग करेंगे, डीजे को साहब को भी कहेंगे, ताकि हमारी बार में बाहर के जो भी लोग आ रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग की जाए और किसी भी अनजान व्यक्ति को कोर्ट में ना घुसने दिया जाए। हर गेट पर चेकिंग हो, मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं।